साथ ही अब हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय सीमा लगाने वाले राज्यों की। किसकी? भारत के तटीय सीमा लगाने वाले राज्यों की। लगाने वाले राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय सीमा लगाने वाले राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। इधर की साइड आपके 5 राज्य सीमा लगाएंगे, इधर आपके 4 राज्य सीमा लगाएंगे। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, इसके बाद में आ जाएगा आपका गोवा, आपका आ जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर आ जाएगा आपका केरल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका तमिलनाडु, जिसको TN से दिखती है तमिलनाडु। इसके आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश के बाद में आ जाएगा आपका उड़ीसा U, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं। इनको याद करने के लिए 149, 57, 86, 23, 149, 57, 86, 23। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है वो है गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगा रहा है इसमें? गुजरात। और दूसरे नंबर पर सीमा लगा रहा है इसमें आंध्र प्रदेश AP। अब इसके बाद में देखें सबसे कम सीमा इसमें जो लगा रहा है, सबसे कम नंबर पर सीमा लगाता है गोवा, और इससे थोड़ा सा बड़ा आपका पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल कम, गोवा सबसे कम, उससे थोड़ा सा बड़ा पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से सीमा लगाते हैं। 5 राज्य इधर सीमा लगाते हैं, 4 राज्य इधर सीमा लगाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 149, 57, 149, 57, 86, 23। एक का मतलब गुजरात सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। 9वें नंबर पर जो आपका आता है गोवा, सबसे कम सीमा लगाता है तटीय सीमा, और पश्चिम बंगाल उससे थोड़ी सी ज्यादा सीमा लगाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर है दादर नगर हवेली, व दमन दीव। यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर तमिलनाडु में पुडुचेरी, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार एक है।
AN यहाँ तक है। तो ये पुडुचेरी की स्थिति यहाँ पर, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके तटीय सीमा लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तटीय सीमा की, जो तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ये तटीय सीमा की कुल लंबाई है। अब इसमें जो मुख्य स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, मुख्य सीमा। और इसमें ये जो है बची आपकी 1416.6 किलोमीटर, ये तो मुख्य सीमा है, मुख्य सीमा। ये द्वितीय सीमा है, ये मुख्य सीमा है, तो द्वितीय सीमा है। कुल आपकी जो तटीय सीमा की लंबाई है, ये क्या है, तटीय सीमा की लंबाई है कुल, वो आपकी 7516 किलोमीटर और 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वितीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। ये गुजरात की है जो 1214 है, और गुजरात की 1214 है। आंध्र प्रदेश की 973 है, आंध्र प्रदेश की 973। गुजरात की आप पहले नंबर पे है, तो पहले 1 से चालू होगी, तो ये आपकी 1214 है। इसके बाद में आपकी आंध्र प्रदेश की है, ये लंबाई आपकी 973 है। इसके बाद में सबसे कम गोवा की है, और फिर इसमें पश्चिम बंगाल की। तो गोवा की आपकी सबसे कम लंबाई जो दे जाती है वो 101 है परसागंज की, और ये 157 है। ये कितना 101 का भोग है, और ये 157 है। तो सबसे ज्यादा हो गई गुजरात की, कितनी तटीय सीमा लगाता है 1214, उससे कम कितनी 973 आंध्र प्रदेश लगाता है। इसके बाद में गोवा 101 तटीय सीमा लगाता है, उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या लगाता है, पश्चिम बंगाल 157 तटीय सीमा लगाता है। इसके बाद में इनकी बात कर लेते हैं कि दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश कितनी सीमा लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपका जो दे रखा है तो अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर की सीमा लगाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कितनी सीमा लगाता है, 1962 किलोमीटर की सीमा की अंडमान निकोबार लगाता है। इसके बाद में आपका लक्षद्वीप है जो 137 की सीमा लगाता है। लक्षद्वीप कितनी लगाता है, 137, 1962 है। अंडमान निकोबार लगा रहा है, अंडमान निकोबार 1962, लक्षद्वीप 137 लगा रहा है। इसके बाद में आपकी जो पुडुचेरी है वो 47 किलोमीटर लगा रहा है। पुडुचेरी कितनी सीमा लगा रहा है, 47 किलोमीटर सीमा लगा रहा है। और ये आपकी 42 किलोमीटर सीमा लगाता है कौन, दादर नगर हवेली व दमन दीव। दादर नगर हवेली व दमन दीव कितनी सीमा लगाता है, 42 किलोमीटर सीमा लगाता है। दादर नगर हवेली दमन दीव 42 लगाता है। सबसे ज्यादा सीमा लगाता है अंडमान निकोबार 1962, उससे कम सीमा लगाता है लक्षद्वीप 137। उसके बाद में पुडुचेरी 47 किलोमीटर, दादर नगर हवेली में दमन दीव 42 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। ये आपने देख लिया। गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 973, गोवा 101, गोवा के बाद में आपका पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें 6100 मुख्य सीमा है और 1416 किलोमीटर द्वितीय सीमा है। ये आपने देख लिया। इसके बाद में हम
अब आगे जो चर्चा करने वाले हैं, अब इसमें आपके यदि पूछा जाए राज्य तो 9 और केंद्र शासित प्रदेश तो 4, और यदि भारत के तटीय सीमा लगाने वाले कुल क्षेत्र कितने, तो 9 4 13 क्षेत्र है जो भारत के कुल तटीय सीमा लगाते हैं। 9 + 4 यानी 13 क्षेत्र, भारत के कुल 13 क्षेत्र हैं जो भारत के तटीय सीमा लगाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 स्थानों पर, 3 राज्य और 4 स्थानों पर पुडुचेरी फैला हुआ है। इसके बाद में हम कर्क रेखा और जो आपका मुख्य देशांतर उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो पुडुचेरी है ये पुडुचेरी ये पुडुचेरी 3 राज्य 4 स्थानों पर, पुडुचेरी तमिलनाडु में है इसका वो, इसके बाद में यहाँ पर केरल में और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, एक यानी आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में ये और 4 स्थान है। 4 स्थान कौन कौन से? यहाँ पर है आपका यानम, कौन सा? यानम के बाद में पुडुचेरी तो है ही आपका तमिलनाडु में। इसके बाद में आपका नीचे आता है कराईकल, यहाँ पर आपका कराईकल, यहाँ पर कराईकल में भी आपका पुडुचेरी है, यहाँ पर भी आपका पुडुचेरी है, यहाँ पर भी आपका पुडुचेरी है। तमिलनाडु में आता है ये कराईकल, यहाँ पर भी आपका पुडुचेरी का शासन चलता है, मतलब यहाँ पर भी पुडुचेरी का शासन है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वो अपने मतलब शासन बनाए हुए। यहाँ पर भी पुडुचेरी का है, यहाँ पर भी आपका पुडुचेरी का है। ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश में यानम, यहाँ पर भी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का तो एक तरीके से मतलब उस क्षेत्र का उसका शासन बना हुआ है। शासन मतलब वहाँ तक उसको देखता है। पुडुचेरी में, कराईकल में, और केरल में भी एक जगह है माहे। केरल में कौन सी जगह है? माहे। यहाँ पर भी इसका, यहाँ पर भी आपको पुडुचेरी मैप में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इस जगह पर इसके केंद्र, पुडुचेरी के 4 जगह पर केंद्र, 4 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में है और जो यानम नाम से है, और यानम जगह पर है पुडुचेरी का केंद्र। एक पुडुचेरी में ही है इसका, एक कराईकल में इसका केंद्र है जो तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु। केरल में इसका माहे जगह पर पुडुचेरी का केंद्र है। तो यहाँ पर 3 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। 4 स्थान हो गए, यानम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। कराईकल, पुडुचेरी, माहे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, आपकी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, आपकी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के आपके उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। जैसे आपका ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो इसके यहाँ से जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाती है। कौन सी 23.5 डिग्री? नॉर्थ में कर्क, नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा
रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप भारत के नक्शे में देख सकते हो, ये चालू होती है यहाँ से गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद में मध्य प्रदेश, इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद में आपका झारखंड, इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और राजस्थान में आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो आपके जिले हैं उनसे होकर के गुजरती है। इसके बाद में आप बात करेंगे कि यहाँ से आपका जो भारत है, भारत आपका ये आपकी मतलब देश की GMT रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है। तो इसी प्रकार से भारत में एक आपकी IST, इंडियन स्टेट टाइमलाइन, इंडियन स्टेट टाइमलाइन यानी कि इंडिया के जो राज्य है उनके लिए टाइमलाइन है जो 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री है आपकी, देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर है आपका भारत का टाइमलाइन। अभी भारत का जो टाइमलाइन है ये भी 5 राज्यों से गुजरता है। भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। अब भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नाम है इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसमें उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें छत्तीसगढ़ आ जाता है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में इसमें एक और राज्य आ जाता है जो है आपका यूपी। और यूपी में जो गुजरती है ये नैनी से गुजरती है, नैनी प्रयागराज। यूपी में कहाँ से गुजरती है? नैनी प्रयागराज से ये होकर के गुजरती है, प्रयागराज से होकर ये गुजरती है, नैनी प्रयागराज से। ये 82.5 डिग्री इंडिया की टाइमलाइन रेखा है। अब ये इंडिया की जो टाइमलाइन रेखा है, जैसे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ इसमें से इंडिया की टाइमलाइन की तरफ बात कर लेते हैं। तो इंडिया की टाइमलाइन रेखा जो है, जैसे आपको मैं इसके आपको विस्तार बता चुका हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आपको मैं एक बात फिर बता देता हूँ, जैसे ये भारत है, मान यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पर इसका ये और यहाँ पर ये। अब इसमें इसको नहीं लेंगे, ये तो अक्षांशों के लिए, ये जो रेखा ये हो जाएगी देशांतर ही होंगे। तो यहाँ पर है आपका पूर्वी बिंदु है, बलांगीर की बिंदु गुजरात में, पूर्वी बिंदु कहाँ पर, सॉरी गुजरात तो आपका इधर की तरफ है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, बलांगीर की इधर सखी। तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका
और यहाँ पर आपको गुजरात है, गोहरनी, यहाँ पर आपका गुजरात है जी। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश का जो बीच का देशांतर है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच का ये जो सॉरी का अक्षांश हो रहा है, हाँ, जो ये बीच की दूरी है उसको तय करने में लगभग 2 आवर्स 2 घंटे लग जाते हैं। लगभग कितने? 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में। अब 2 घंटे कैसे लग जाते हैं? तो 2 घंटे के लिए मैंने आपको बताया कि इनका जो देशांतरों का अंतराल है वो 29 डिग्री और 18 मिनट होता है, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। और इस प्रकार 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट लगेंगे, और इधर भी इसको 4 से गुणा करेंगे मिनट, ये डिग्री को इधर मिनट को भी 4 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा आपका देखिए 9 चौको 36 का 14 मतलब 3 8 8 और 3 11 116 मिनट, और यहाँ पर 18 चौको 72 18 चौको 72 मिनट, ये जो है 72 सेकेंड। ये मिनट बनी और ये सेकंड बनी, 72 सेकंड। 72 सेकंड से मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट और 12 सेकंड बनेंगे। अब 116 सेकंड में और 116 मिनट में 1 मिनट जोड़िए, 117 मिनट और 12 सेकंड, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का टाइम, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच का टाइम कितना लगता है? 117 मिनट और 12 सेकंड का समय लगता है एग्जैक्ट। और यदि अपन लगभग में माने तो 2 घंटे हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री मान लिया जाता है। 30 डिग्री 30 गुना 4 करेंगे 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो इसमें ये लगने वाला समय 2 घंटे, जब ये लगभग में है और ये एग्जैक्ट 117 मिनट 12 सेकंड इसका समय हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम कि जो इसका बीच का देशांतर है 82.5 डिग्री, इसके बीच के जो देशांतर है साढ़े 82 डिग्री, वो 82.5 क्यों है? मतलब कि यहाँ पर इसको 82.5 क्यों रखा गया? क्योंकि यदि आप इधर देखोगे ये 68 है, 68 और 97 के बीच का अंतर हमने निकाला था 29। डिग्री और 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। तो अब इसको मतलब कि 68 से और 97 के बीच में आपको बीच में लाना है। तो 29 में से आधे तो इधर जोड़ दो और आधे इधर जोड़ दो, तो 18 में से अब आपने 29 में से ले लिया तो कितना आ गया? 14.5। कितना आ गया? 14.5 और 9, यानी 68 में यदि आप 14.5 और 9 यानी कि आप 15 जोड़ते हो
68 में यदि आप 15 जोड़ते हो तो आप पहुंच जाते हो उधर नीचे भर नाच पानी नहीं है ना, नहीं नाच पानी बोलना है तो कुछ भी बोला मैं कौन सा कौन जा रहा नहीं तो मैं कह रहा होते तुम्हें देखो मैं कौन सा कौन सोच रहा अभी तो मैं घर के परवास में चल रहा हुआ कुछ भी तो बोला तुम्हें जो रीता बदले तो आज धर्म का दिन है, आज पिड़वा का दिन है और आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ बहेगा बोला जी ये इन्हें करना और मैं कोई धंधों को मानता नहीं हूँ, कोई जोड़ी करता है नहीं तो 10 पैसे मांग रहा हूँ मैं कौन सी आप मान से लगी मान से यहाँ से रीता आ जाओ है ये हो जाएगा 68 डिग्री में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 83। यदि इधर आप इस 15 को घटाते हो यानी एग्जैक्ट 30 के हिसाब से लेते तो 30 का आधा इधर जोड़ेंगे और इधर से घटाएंगे क्योंकि इधर जाना है हमको बीच में, तो 15 घटाएंगे तो 2 और ये हो जाएगा आपका 82। इसका मतलब हो गया 82.5, इसमें 82.5 एग्जैक्ट लिया गया है मानक समय रेखा। ठीक है साथियों, जो मानक समय रेखा को ली गई ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो रहेगी आपकी कि आपके जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी लग रही है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, और जो आपके चैनल और जल मार्ग उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पुडुचेरी 3 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों वो 3 राज्य और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। तो एक तो पुडुचेरी है ये तमिलनाडु में, एक कराईकल है तमिलनाडु में, यहाँ पर पुडुचेरी है, एक आपका यानम है तमिलनाडु में, यहाँ पर तमिल बहुत सारी आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर केरल में है माही। केरल में क्या है माही, केरल में आपका माही, यहाँ पर आपका पुडुचेरी फैला हुआ है। ये मैंने आपको बताया। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और आपका जो देशांतर 82 वो 5 राज्यों से गुजरता है और 82.5 डिग्री आपका मानक समय रेखा मानी गई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपके जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 है। एक तो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है, इसके बाद में एक तो आपकी मेघमोहन है, रेड क्लिफ है, मेघमोहन है, और इसके बाद में आप आ जाते हैं डूरन। डयूरन जिसको आप डयूरन नदी कह सकते हैं। ये रेड क्लिफ जो रेखा है आपकी ये यानी भारत एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बीच में। मेघमोहन ये भारत एंड चीन के बीच में, सी एंड चीन के बीच में। ये डूरन 1893 में बनाई गई थी। पहले तो ये थी पाकिस्तान एंड भारत। अब 1947 से वर्तमान में ये है, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है।